आज हम लोग भाषा का विकास किस प्रकार होता है इसके बारे में नॉम चॉम्स्की के क्या विचार हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने भी दिया था। आधुनिक भाषा विकास के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नॉम चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। चॉम्स्की ने भाषा विकास के सिद्धांत में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जैसे कि चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। अर्थात बालक के भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से होती है। यह अनुवांशिक और सार्वभौमिक भी होता है। कोई भी बच्चा है वो उसमें भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। आप अपने आसपास के क्षेत्र में देख लीजिएगा, कोई भी छोटा बच्चा मिलेगा या फिर छोटा सा बच्चे का जन्म होता है तो क्या करता है? सुन के अर्जन करता है भाषा को। उसके मम्मी पापा जो भी उसे बार बार बताते हैं, रिपीट करते हैं, उस भाषा को अर्जन कर लेता है। ये क्षमता उसकी जन्मजात होती है। ये देख रहे ब्रेन है, एक साइड राइट है हेमिस्फीयर और एक साइड लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो राइट साइड में क्या क्या होता है? बच्चे की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कला, फीलिंग्स, कल्पनाशीलता, ये सारे कुछ कहाँ पे ब्रेन के राइट पार्ट में होते हैं। और भाषा का विकास कहाँ पे होता है? लेफ्ट पार्ट में होता है। भाषा, गणित, तथ्य, लॉजिक, आइडिया, कुछ भी चीज वो सारे कुछ लेफ्ट साइड पे बच्चे सोच पाते हैं। लेफ्ट दो साइड ब्रेन का होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है, फीलिंग्स होता है, कल्पनाशीलता होता है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? भाषा, गणित, तथ्य, लॉजिक, आइडिया, ये सारे चीज आते हैं लेफ्ट में ही। यहाँ पे नॉम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे के दिमाग में एक यंत्र फिट होता है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग हिंदी में भाषा अधिग्रहण यंत्र भी बोलते हैं या फिर भाषा ग्रहण यंत्र भी कहा जाता है। तो ये जो होता है ये बाएं साइड पे होता है और इसकी वजह से बच्चा क्या है? बहुत ही जल्दी किसी भी भाषा को एक्वायर कर लेता है। और एलएडी जो होता है उसमें सतही संरचना भी होती है और गहरी संरचना। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एलईडी में क्या होता है? एक सतही संरचना और एक गहरी। 1 से 5 साल का बच्चा जो होता है भाषा को बहुत ही जल्दी सीखता है। वही 5 साल के बाद भाषा सीखने में कठिनाई आती है। धीरे धीरे इसमें एलईडी की कमी आ जाती है। कई बार जो भाषा ग्रहण करते हैं तो एक बार हम लोग ऊपरी तरह से जैसे कि जल्दी जल्दी किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सतही संरचना। और गहरी का मतलब होता है किसी भी चीज को डिटेल में जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गहरी संरचना। तो इसके विषय में आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो बोला गया 1 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो किसी भी भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता है। अगर हम लोग 1 से 5 साल के बच्चे को कहाँ ले आते हैं? अमेरिका। मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है, उसको हम लोग अमेरिका ले गए। उनके सभी उसके माता पिता इंडियन थे और वो लोग उनकी नौकरी लग गई अमेरिका में, वो चले गए अमेरिका। तो बच्चे सबसे पहले बच्चा एक्वायर करेगा, लैंग्वेज को सीखेगा अंग्रेजी, और बहुत ही बेहतर ढंग से बच्चा अंग्रेजी में बात करेगा। उसके माता पिता भी इतने अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से बालक बात कर पाएगा। ये किस लिए हुआ? क्योंकि 5 साल के बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है और भाषा ग्रहण करने की क्षमता बच्चे के अंदर बहुत अच्छी मतलब पाई जाती है 1 से 5 साल के बच्चे में, और वो जल्दी से एक्वायर कर लेगा किसी भी भाषा को। अब चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु क्या करते हैं? 2 स्तरों का उपयोग करते हैं। जो पहला स्तर है उसको सतही संरचना बोलते हैं। इस संरचना में बालक से भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं परंतु अर्थ को समझ नहीं पाते। मतलब किसी भी चीज को अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो उसका भी अर्थ नहीं समझ में आता। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ वर्ड्स को सीख पाते हैं। मम्मी, पापा, खाना, पानी, इस तरह के वर्ड को समझ लेता है सुनते सुनते, लेकिन उसको पता नहीं होता है ये है क्या। और गहरी संरचना में क्या होता है? इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है, उसकी विस्तृत व्याख्या करने लगता है। अब बच्चे को शब्द के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझने लगता है किसी भी चीज के। इसी को गहरी संरचना बोलते हैं। इसके पश्चात क्या है? बालक के भाषा अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक रहती है। बालक की भाषा अधिग्रहण की क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती है और बाद में भाषा सीखने में कठिनाई आती है। 5 साल का बच्चा कोई भी भाषा को बहुत जल्दी सीख जाता है। अगर किसी बच्चे को यूएसए ले जाया जाए तो जल्दी वह अंग्रेजी सीख लेगा, परंतु अगर हम अभी गए तो हमें कठिनाई होगी। लेकिन बच्चा अगर जाता है तो उसे जल्दी सीख लेगा। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। कोई भी बच्चा है उसको हम लोग यूएसए ले जाते हैं तो जल्दी भाषा को सीख लेता है। बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन
लेकिन उसे भाषा सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण के द्वारा भी दिया जाता है। जैसे कि हिंदू कोई भी परिवेश है, हिंदी भाषा बोला जा रहा है तो उसका परिवेश के अनुसार वो भाषा को अपना लेगा। पंजाबी अगर उसके परिवेश में उसका माता पिता बोलते हैं तो पंजाबी बोलेगा। कोई मुस्लिम फैमिली है, उसकी फैमिली में उर्दू भाषा बोली जा रही है तो उर्दू भाषा को अपना लेगा। तो ये उसके परिवेश में भी डिपेंड करता है कि भाषा कौन सा वो अपनाएगा। तो भाषा की जो अर्जन करने की क्षमता होती है बच्चों में, वो क्या होती है, उसकी जन्मजात होती है। इस प्रकार हमने क्या अध्ययन किया, नोम चॉम्स्की के बारे में। और नोम चॉम्स्की कौन है? नोम चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने वियतनाम युद्ध की आलोचना अपनी पुस्तक हाउ द वर्ल्ड वर्क से में की है। और बच्चे नोम चॉम्स्की के बारे में हमेशा डिबेट और क्वेश्चन आता रहता है कि नोम चॉम्स्की ने क्या दिया है, एलईडी कौन लेके आया था। तो आप एलईडी का याद रखिएगा कि एलईडी जो होता है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जो कि नोम चॉम्स्की द्वारा बताया गया कि बच्चे के अंदर जो मस्तिष्क है उसके अंदर क्या होता है, एलईडी फीड होता है, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, भाषा को ग्रहण बहुत जल्दी बहुत तेजी से कर पाता है। इस प्रकार हमने आज नोम चॉम्स्की के विषय में अध्ययन किया।